बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत का पूर्वी राज्य है बिहार। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इसका सालाना बजट है 2,41,000 का और इसमें शिक्षा के लिए 39,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा का हाल ढाक के 3 पात 9 दिन चले 2.5 कोस जैसा है। शिक्षा के उजाले में इस अंधेर को उजागर किया जी बिहार झारखंड ने और चैनल के इस अभियान को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सराहा। यह भी कहा गया कि यह चैनल अन्य के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। ऐसा कहा भी क्यों ना जाता, क्योंकि मुद्दा बच्चों से जुड़ा था, देश के भविष्य से जुड़ा था और ये मुद्दा उनकी शिक्षा से जुड़ा था। इस दौरान जो असलियत नजर आई वो चौंकाने वाली थी। एक सवाल उठता है कि देश भर में शिक्षा का दर 73% है तो बिहार में यह रेशियो 61.8% ही क्यों है। इसका जवाब पटना, सासाराम, भागलपुर, सिवान और अन्य कई शहरों के उन तमाम स्कूलों में है जहां स्कूल के गेट टूटे हैं, कमरों में फर्श चटके हैं, बच्चों की आवाजाही का कोई रजिस्टर नहीं है, नल नहीं है, झूले नहीं है और तो और सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील भी नहीं है, क्योंकि स्कूल में दाल नहीं है, चावल नहीं है। दूर क्यों जाएं, राजधानी पटना के सरकारी स्कूल में बच्चे फर्श पर बैठे हैं। यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय, लोहिया नगर जैसे कई स्कूल हैं, इनमें बच्चे बिना भोजन किए ही लौट रहे हैं। इसी तरह पटना के कंकड़ बाग श्री रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां स्कूल तो एक है लेकिन पढ़ाई 6 स्कूलों की हो रही है। यहां दशकों से यही चल रहा है। बच्चों का एडमिशन अलग अलग 6 स्कूलों में हुआ, लेकिन भवन नहीं होने के कारण वे बच्चे सभी इसी स्कूल में आते हैं। पटना के हार्डिंग रोड प्राथमिक विद्यालय का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ चावल के अभाव में मिड डे मील बंद है और 5वीं तक ही पढ़ाई होती है, पर रूम 4 हैं। जबकि ये हाल मीडिया में बयां किया गया तब जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने स्कूलों में खाना बहाल करने के आदेश दिए। और आगे बढ़े तो स्कूलों की बात करें तो मढ़ौरा के हथिसार पंचायत के नरहरपुर शारदा राय के टोला में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की संख्या परेशान करने वाली है। यहाँ 417 शिक्षकों के लिए मात्र 4 ही शिक्षक हैं, जबकि यहाँ 8 वर्गों तक पढ़ाई होती है। इसी तरह सासाराम के उच्च विद्यालय बेलागढ़ी में बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क भी नहीं है। वे अपने घर से आज भी बोरा लेकर जाते हैं, इतनी स्थिति खराब है। विद्यालय में पेयजल की भी समस्या है। और भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय सिंधिया मकनपुर में भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 175 बच्चों के लिए केवल 3 ही शिक्षक हैं और इस बारे में बच्चों ने भी बताया कि उन्हें ठीक से मिड डे मील नहीं मिलता है। लकड़ी नहीं होने पर कूड़ा कबाड़ या कागज से जलाकर उस पर खाना पकाया जाता है। लालगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात तो और भी अलग है। यहाँ 9वीं 10वीं वाला ये स्कूल सिर्फ कागजों पर चलता नजर आता है। यही हाल मधुबनी का भी है। प्राथमिक स्कूल सुगौना में बच्चे फर्श पर बैठते हैं तो सहरसा के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का भवन तो इतना जर्जर है कि अब गिरा तब गिरा वाली स्थिति है। यहाँ पर स्कूली छात्राओं का कहना है कि भवन के ऊपर से उनके ऊपर चट्टा गिरता रहता है, जिससे वो हर वक्त डर के साए में रहती हैं और यहाँ पढ़ाई करती हैं। कई बार विभाग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ बच्चियां तो डर से स्कूल आने से भी कतराती हैं, बल्कि कुछ ने स्कूल आना बंद कर दिया है। स्कूलों के बदहालातों की यह रिपोर्ट इतनी ही नहीं है। शहरों के नाम लेते जाइए और बदहाली का आलम देखते जाइए। ये बात हो रही है तो भारत सरकार की उस रिपोर्ट की भी बात करना जरूरी हो जाता है, जो सरकारी स्कूलों की हर जानकारी लोगों के सामने लाती है। यह है भारत सरकार की वेबसाइट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि यूडाइस। अब इसकी साल 2019 और 20 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो बिहार में कुल 72,610 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 42,172 प्राइमरी हैं, 38,411 अपर प्राइमरी, 3,843 सेकेंडरी, जबकि 5,309 अपर सेकेंडरी स्कूल हैं। बिहार में कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों में छात्रों की संख्या 18,03,709 है, जबकि छात्राओं की संख्या 18,58,233 है। यूडाइस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि बिहार में शिक्षकों की कुल संख्या 4,00,000
2,04,935 है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक में 1,03,046, सेकेंडरी में करीब 2 लाख और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 15,384 है। अब नजर डालते हैं शिक्षकों और छात्रों के अनुपात पर। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों में 55 छात्र छात्राओं पर 1 शिक्षक है, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 20 छात्र छात्राओं पर मात्र 1 शिक्षक है। इसी तरह कक्षा 9 से लेकर 10 तक के स्कूलों में भी 52 छात्रों पर 1 ही शिक्षक है, जबकि कक्षा 11-12 तक के स्कूलों में तकरीबन 60 छात्रों पर 1 शिक्षक है। बिहार सरकार का दावा है कि कुल बजट का 16.5% शिक्षा बजट पर खर्च हो रहा है, तो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,558 पदों पर बहाली हो रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21,286 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ ही 19,633 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में तब्दील किया गया है। 15,941 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यालय में 15,653 में स्कूल बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। साल 2021 में 36,37,000 बच्चों का नामांकन हुआ है, तो शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 के लिए क्लास 1 से लेकर 8 तक 1,29,65,878 छात्रों के लिए 402 करोड़ रुपए मुफ्त किताब और 1,49,69,278 छात्रों के लिए 898.15 करोड़ रुपए पोशाक के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 30,620 पदों पर छठे चरण में नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इतना सब कुछ हो रहा है तो सवाल वही का वही है, आखिर क्यों नौनिहालों तक शिक्षा का उजाला ढंग से नहीं पहुंच रहा है? ज्ञान की ज्योति उन तक आते आते क्यों फड़फड़ा जा रही है? और आखिर कौन है जो सरकार, बच्चों और उनकी शिक्षा के बीच आंधी बना बैठा है? जरूरत है तो इस कुतंत्र को पहचानने की, सब पढ़ें सब बढ़ें के ध्येय वाक्य को आंच न आने पाए ऐसे विचार की। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। धन्यवाद।